हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नारायण। आप देखना शुरू कर चुके एक बार फिर से हमारा एजुकेशन चैनल टॉक विद नारायण। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था और मैं कोशिश करूंगा कि डेली आपको जो है ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 जो है और इसकी फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस है जीके जीएस से रिलेटेड, ठीक है, वो सारे मैं प्रोवाइड करवा पाऊँ। मैंने आपको बोला था और मैंने कल इसके ऊपर वीडियो दी थी, ठीक है। और आज फिर से मैं इसके फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं जो मुझे सोर्सेज से मिले, है ना। जैसे कई जगह पे बहुत सारे बच्चे जो है वो अपने क्वेश्चन आंसर पुट करते हैं, तो वहाँ से मैंने जितने भी क्वेश्चन आंसर पुट कलेक्ट किए हैं उन लोग के द्वारा जो भी क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं वो सारे मैं लिख के लेके आया हूँ। मैं सारे क्वेश्चन आपके सामने रीड करूँगा, देन उनके आंसर भी मैं लिख के लाया हूँ एक पेपर पे। तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, तो इससे आपको आइडिया होता रहेगा कि किन किन चीज जगहों पर क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। सॉरी। और आप करंट वाला वीडियो अगर नहीं देखते तो जाके वीडियो देखिए, करंट वाले वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर और भी आपको कोई क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर करते हुए पहले आज का ये सेगमेंट शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन जो आज पूछा गया था, 2021 यानी 2021 में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो ये एक मंथ पहले का है, यानी नवंबर का है। नवंबर का मैंने करंट आपको बताया नहीं था, वो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया था, तो उसके लिए हम सो सॉरी। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो है वो परेड के मुख्य अतिथि होने वाले हैं, उनको बुलाया गया था। लेकिन अभी आपको पता चला होगा कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आ गया है। वो ब्रिटेन मतलब कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में ही सबसे ज़्यादा है। ब्रिटेन की भी बहुत सारी जो न्यूज़ है वो सुनने को मिल रही हैं। और फ्लाइट्स भी जो है वो बैन कर दी गई, तो शायद हो सकता है कि वो ना आए। लेकिन ये जो क्वेश्चन था ये आ गया है ना। वो आ रहे हैं नहीं आ रहे वो कंफर्म नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ गया है एनटीपीसी में। तो आप ये देख के चलिए कि एक महीने पहले तक का करंट आपसे पूछ रहा है, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछ सकता है। तो आप करंट में बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें होती है, करंट और जीके जीएस होता है जो बहुत सारे लोगों को गिरा देता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कब बने। तो बेलगांव में एक अधिवेशन हुआ था 1924 में। तो ये इसका आंसर हो गया, 1924 में ये कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी जी, बेलगांव में, ठीक है, हुआ था। रक्त का पीएच वैल्यू पूछ रहा है, यानी ब्लड पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, तो 7.4 है इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग कब ली गई थी, मतलब कब मांगी गई थी कि पूर्ण स्वराज की मांग होनी चाहिए। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की जो है वो मांग वो रखी गई थी। नेक्स्ट, सापेक्षता के सिद्धांत। हो सकता है कुछ बच्चों ने इसमें कल जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कल भी मैंने क्वेश्चन ऐड किया हुआ था, मेरे को कंफर्म नहीं है कि आज आया है या नहीं, लेकिन क्वेश्चन था जहाँ से मैंने पुटअप किया, तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा से रीड करवा देता हूँ। अगर आया है तो देख लीजिए, आप क्वेश्चन रिवाइज कर रही है मतलब रेलवे, है ना। तो कल भी ये क्वेश्चन था और आज भी है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट, भारत का पहला टाइगर रिजर्व, तो जिम कॉर्बेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको कई बार बताया भी है शायद। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आरबीआई के गवर्नर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको जब भी आरबीआई से रिलेटेड करंट का क्वेश्चन पढ़ाया मैंने आपको बताया, शक्तिकांत दास जो है आरबीआई की प्रेजेंट में गवर्नर है। चलिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मैंने आपको पढ़ाया था अभी कुछ दिन पहले शायद पढ़ाया, हाँ अभी परसों वाली वीडियो जो थी ना उसमें मैंने बताया था कि इसमें नॉर्वे टॉप पे रहा था और इंडिया अपने 2 पायदान फिसला था, यानी 129 थी पिछले साल और 131 इस साल रही है रैंक इंडिया की, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हो सकता है शायद दोबारा पूछ ले, ये सेकंड पोजीशन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप इंडेक्स जितने भी थे मैंने आपको वीडियोस में बताए हैं, और भी अगर आप मेरी वीडियोस नहीं देखते हैं तो देखिए प्लीज़। और अगर आप कहीं और भी वीडियो देखते हैं तो मतलब कुल मिला के आप इंडेक्स पे थोड़ा ध्यान से दीजिए, जितने भी इंडेक्स निकले थे। चलिए, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप, मतलब जो सभी का ब्लड ग्रुप जो है वो एक्सेप्ट करता है, ए बी पॉजिटिव, ये आया था क्वेश्चन। डेड सेल मृत कोशिका की खोज किसने की। यह क्वेश्चन इस तरह से भी आया हो सकता है कि रॉबर्ट हुक द्वारा इनमें से किसकी खोज की गई, शायद ये क्वेश्चन था, मैंने आपको उसको उल्टा करके लिख दिया है। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने डेड सेल की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, टैग लाइन ऑफ, एक सेकेंड मैं इसको नीचे कर देता हूँ, टैग लाइन ऑफ इंडियन बैंक। ये थोड़ा क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा अभी मैंने लिखा हुआ था, सारी चीज़ें मैं ढूंढ रहा था। तो ये टैगलाइन इंडियन बैंक की पूछ ली है। तो योर ओन बैंक, बैंकिंग दैट्स ट्वाइस एज गुड, ये जो है वो टैगलाइन है इंडियन बैंक की। तो बैंक्स की टैगलाइन भी देख लीजिएगा ध्यान से, और ब्रांड्स की भी टैगलाइन देख लीजिएगा। जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक एग्जाम हुआ था, मेरे को याद नहीं कौन सा था, लेकिन उसमें ब्रांड्स मैं आपको बताऊं कि कौन सा है वो शूज़ का ब्रांड है और जिसके ब्रांड एम्बेसडर अक्षय हैं।
और उससे क्वेश्चन पूछा था शायद हाँ, स्पार्क्स, स्पार्क्स का ब्रांड वो टैगलाइन क्या है, तो ये पूछा था क्वेश्चन। तो टैगलाइन से आप सारी चीज़ें देख के चलिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, ये पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा आर्टिकल जो है वो राष्ट्रपति के अंतर्गत, मतलब राष्ट्रपति से संबंधित सारी चीज़ें होती है। तो आर्टिकल 52 से 62 के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो प्रेसिडेंट के ऊपर होती है, ठीक है। फादर ऑफ बाबर, मतलब बाबर के जो पिता थे वो कौन थे, तो उमर शेख मिर्जा जी जो थे, ये बाबर के पिता थे, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना संबंधित है, 4 ऑप्शन दिए थे और इनमें से राइट आंसर था स्किल डेवलपमेंट से रिलेट करती है। कौन सी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण यान कौन था, मतलब चंद्रयान 2 को लॉन्च किस विमान से किया गया था, किस यान से किया गया था, तो GSLV MK3 M1 से इसको लॉन्च किया गया था। तो किसको, चंद्रयान 2 को। देखिए चंद्रयान 2 से कल पूछा गया कि लॉन्च कब किया गया था, और अभी आज पूछा है कि किस यान से किया गया। तो ये चीज़ आप देखिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। सांची स्तूप, मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, कोशिश करूंगा कि किस टाइप और कहाँ कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं इसका एक थोड़ा सा मैं एनालिसिस कर रहा हूँ धीरे से, और मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा कि कहाँ कहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था, तो 1989 में सांची स्तूप को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो डिक्लेयर किया था, ठीक है ना। जीएसटी टाइप, मतलब जीएसटी किस टाइप का कर है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर है, ये ध्यान रखिएगा। केरल के सीएम पूछा है, तो पिनरई विजयन विजया, ये सीएम है किसके, केरल के। नेक्स्ट, अंक जो पित्तरस का स्राव करता है, तो पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है, लीवर यकृत से होता है। बायो में आपको पढ़ाया गया बहुत ज़्यादा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कैपिटल ऑफ भूटान, तो ये थिम्पू है। और चेयरमैन ऑफ सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इसमें, एक सेकेंड। हाँ, तो इसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि अनिल कुमार, अभी जो आज का आंसर था वो आपका अनिल कुमार था। और अगर ये जनवरी में पूछा जाता है आपसे, मतलब अब जैसे दिसंबर में आपसे पूछा गया, तो ये दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020 तक है ये अनिल कुमार, रिटायर होने वाले हैं। अगर आपसे आगे पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन, तो सोना मंडल, याद रखिएगा। 1 जनवरी 2021 से सोना मंडल जो है वो चेयरमैन ऑफ सेल, मतलब नई चेयरमैन सेल की बनेगी, ठीक है। चलिए, कल क्वेश्चन क्या था कंप्यूटर से रिलेटेड, की सीपीयू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो सीपीयू था। आज एचटीटीपी का फुल फॉर्म पूछा है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, सांची स्तूप बिल्ट बाय किसके द्वारा बनाया गया था, सांची स्तूप, तो अशोक महान के द्वारा बनवाया गया था ये सांची स्तूप। भारत का संविधान किस तिथि को मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। इतने सारे क्वेश्चन थे, आपको पता चल रहा होगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि 8-10 मिनट की वीडियो ही रहे ये, ताकि आप ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो इन सब चीज़ों, बस आप एक कंटेंट देख के चलिए कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जापान के नए पीएम, तो अभी तक आपको पता था कि शिंजो आबे थे, लेकिन उन्होंने कुछ अपनी मेडिकल प्रॉब्लम को बताते हुए पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। और अभी इन्हीं की पार्टी के योशीहिदे ये योशीहिदे सुगा जो है वो नए पीएम हैं जापान के, और ये सितंबर 2020 से थे, ठीक है। मैंने आपको सितंबर वाले करंट वाली वीडियो में पढ़ाया है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, बहुत बार पढ़ाया मैंने आपको। आईसीसी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो दुबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीर पंजाल रेलवे टनल कहाँ पे है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। और ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है, 11.2 किलोमीटर की। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ पे है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। कौन सी है, तो पीर पंजाल रेलवे टनल है, ठीक है। सुकेश्वर मंदिर कहाँ है, तो ये असम राज्य में है, और ये शिव मंदिर है, ठीक है। चलिए, फेमस शिव मंदिर है। और दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, तो ये सुपीरियर झील है, और कहाँ है, कनाडा में है, ठीक है। चलिए, चूने के पानी का फॉर्मूला पूछा था, और कल भी शायद कुछ पूछा था, हाँ, भारी जल का सूत्र पूछा था, D2O करके, है ना, शायद मैंने आपको पढ़ाया था, आपको रिवाइज हो तो। CaOH का होल टॉइस, देखिए कल का वीडियो देख रहे हैं वो देखे रखें, करंट की वीडियो देखते हैं वो देख सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं मैं, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हमारी एक प्लेलिस्ट बनी है, वो जाके देखिए। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछा है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी पूछा कि यूएनओ के हेड कौन है ना। तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है कि क्या क्या है, तो वहाँ पे आप जाके विजिट करेंगे तो वो आपको सारी वीडियोस वहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे ताकि आपकी हेल्प हो पाए। नेक्स्ट, तेलंगाना के राज्यपाल, तो तमिलिसाई सौंदरराजन, ये के तेलंगाना के कौन है, राज्यपाल है। बस इतने ही क्वेश्चन थे,
और आज की मेरे को इतने ही क्वेश्चन मिले, अगर हो सकता है एक दो क्वेश्चन ज़्यादा हो या कुछ क्वेश्चन इसमें उल्टे हों, मतलब पूछा कुछ गया हो मैंने कुछ बताया, तो हो सकता है ऐसी चीज़ें हों, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। और मैं कोशिश करूँगा कि अब डेली मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा पाऊँ। चलिए, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।